आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं हूं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कोविड पर नियंत्रण के लिए जांच का दायरा बढ़ाने पर बल दिया। राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने 43 और मोबाइल एप्लीकेशंस पर प्रतिबंध लगाया। राज्य के कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा, राज्य सरकार किसानों को पराली से बायोगैस और एथेनॉल बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। किसानों को सब्जियों के उचित मूल्य दिलाने के लिए राज्य सरकार ने नीति बनाने के निर्देश दिए और प्रदेश से गुजरने वाले इंदौर, देवास, उज्जैन, आगर, गरोठ 4 लेन मार्ग के लिए अवार्ड पारित करेगी राज्य सरकार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोगों को कोविड-19 महामारी से लड़ाई में लापरवाही न बरतने को कहा है। संक्रमित लोगों का पता लगाने और जांच बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत कोविड के साथ मजबूती से लड़ रहा है। उन्होंने देश में कोविड की स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के दौरान ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वस्थ होने की अच्छी दर के मद्देनजर बहुत से लोग सोचने लगे हैं कि वायरस कमजोर हो गया है। श्री मोदी ने सतर्क किया कि इस तरह की सोच से असावधानी बढ़ती है। मैंने हमारे त्योहारों की शुरुआत में ही सबको हाथ जोड़ करके प्रार्थना की थी कि भाई ढिलाई मत बरतिए, क्योंकि कोई वैक्सीन नहीं है, दवाई नहीं है, हमारे पास एक ही रास्ता बचा है, हम हर एक को कैसे अपने आप बचाएं। और हमारी जो गलतियां हुई वही एक खतरा बन गया, थोड़ा ढिलाई आ गई। इस चौथे चरण में लोगों को कोरोना की गंभीरता के प्रति हमें फिर से जागरूक करना ही होगा। हम एकदम से वैक्सीन पर शिफ्ट जिसका काम करना है करेंगे, हमें तो कोरोना पर ही फोकस करना। हमें किसी भी हालत में ढिलाई नहीं बरतने देनी है। शुरू में कुछ बंधन इसलिए लगाने पड़े ताकि व्यवस्थाएं भी विकसित करनी थी, लोगों को थोड़ा एजुकेट भी करना था। अब हमारे पास टीम तैयार है, लोग भी तैयार हैं। थोड़ा आग्रह रखेंगे तो चीजें संभल सकती हैं। जो चीज हम तैयार करें उसको जरा इम्प्लीमेंट करें और हमें आगे अब कोई बढ़े नहीं, इसकी चिंता जरूर करनी होगी, कोई नई गड़बड़ न हो। श्री मोदी ने संक्रमण की दर को 5% से नीचे लाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि राज्यों के साथ सामूहिक समन्वय में वैक्सीन वितरण की कार्यनीति तैयार की जाएगी। श्री मोदी ने सलाह दी कि राज्यों को शीत भंडारण सुविधाओं पर भी काम शुरू कर देना चाहिए। सरकार ने आज 43 और मोबाइल एप्लीकेशंस पर प्रतिबंध लगा दिया है। खबर मिली थी कि इन ऐप के जरिए देश की संप्रभुता और अखंडता, रक्षा तथा सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरनाक गतिविधियां चलाई जा रही थी। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र से मिली व्यापक रिपोर्ट के आधार पर भारतीय यूजर के लिए इन ऐप पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। इससे पहले सरकार ने 29 जून को 59 और 2 सितंबर को 118 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया था। मोबाइल ऐप पर यह प्रतिबंध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69(a) के अंतर्गत लगाई गई है। देश में कोविड के 86 लाख से अधिक रोगियों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने की दर 93% से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 38,000 नए मामलों का पता चला, जबकि 42,000 लोग ठीक हुए। इधर प्रदेश में बीते 5 दिनों से कोरोना के नए मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यहां पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,500 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 1,94,745 और मृतकों की संख्या 3,000 से अधिक हो गई है। हमारे छिंदवाड़ा संवाददाता ने बताया है कि आज जिले में 16 नए संक्रमित मिले, जबकि 8 मरीज स्वस्थ हुए। शहडोल जिले में बीते 24 घंटे में कोरोना के 4 नए मामले मिले हैं। आगरमालवा जिले में कल 4 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद अब संक्रमितों का आंकड़ा 538 पर पहुंच गया है। इनमें से 493 स्वस्थ हो चुके हैं। जबलपुर में कल आई जांच रिपोर्ट में 67 लोगों में कोविड-19 वायरस की पुष्टि हुई है। वहीं स्वस्थ होने पर 69 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। अशोकनगर जिले में 4 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। आज 9 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। जिले में कुल मरीजों की संख्या 833 है। इनमें से 734 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि संबल योजना के हितग्राही शालेय छात्र छात्राओं से मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाओं में फीस नहीं ली जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि संबल योजना गरीब परिवारों का संपूर्ण सुरक्षा चक्र है। यह योजना पूरे देश में एक विशिष्ट योजना मानी गई है। योजना के क्रियान्वयन में आवश्यक धनराशि का प्रावधान किया जाकर सभी पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाए। योजना में गरीबों, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के सर्वांगीण कल्याण की संभावनाएं हैं, इसलिए गरीबों को योजना का लाभ प्राथमिकता से दिया जाए। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश के किसानों को पराली से बायोगैस और एथेनॉल बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ये बात राज्य के किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कही। उन्होंने बताया कि पराली से बनने वाला एथेनॉल और बायोगैस सरकार खरीदेगी। इससे किसानों को सीधे लाभ होगा और पराली से होने वाले नुकसान से भी बचा जा सकेगा। मंत्री श्री पटेल ने जानकारी दी कि पिछले दिनों दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से हुई मुलाकात में किसानों को लाभान्वित किए जाने के प्रयासों के संबंध में विस्तार से चर्चा हुई। चर्चा में केंद्रीय मंत्री श्री प्रधान ने बताया कि केंद्र सरकार पराली से बायोगैस और एथेनॉल बनाने की परियोजना को अमली जामा पहनाने जा रही है। राज्य सरकार ने सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने के लिए नीति बनाने के निर्देश दिए हैं। कल मंत्रालय में उद्यानिकी विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सब्जियों के थोक और खुदरा मूल्य में ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। इसके लिए अन्य राज्यों की व्यवस्थाओं का अध्ययन कर सब्जियों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाने संबंधी रिपोर्ट तैयार कर 2 दिन में प्रस्तुत की जाए। राज्य सरकार दिल्ली मुंबई कॉरिडोर को जोड़ने वाले 173 किलोमीटर लंबाई वाले 4 लेन इंदौर देवास उज्जैन आगर गरोठ मार्ग के लिए दिसंबर महीने तक अवार्ड पारित कर देगी। ये जानकारी लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने दी। उन्होंने बताया कि दिल्ली मुंबई कॉरिडोर का 244 किलोमीटर हिस्सा मध्यप्रदेश से होकर गुजरेगा। केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर केंद्र सरकार द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए की राशि व्यय की जा रही है। इस मार्ग को 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस मार्ग के निर्माण से ग्वालियर से देवास, भोपाल से देवास, इंदौर मार्ग भी जुड़ जाएंगे। श्री भार्गव ने कहा कि ये मार्ग प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। इसके निर्माण से प्रदेश के आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उमरिया जिले के बांधवगढ़ में प्रदेश स्तरीय कोरोना समीक्षा बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा संबोधित किया। उन्होंने इंदौर में कोरोना प्रभावितों की संख्या एक दिन में 500 से अधिक होने पर चिंता प्रकट करते हुए मुख्य सचिव को इंदौर पर विशेष ध्यान देने को कहा है। मध्यप्रदेश प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड की 20 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच आयोजित होने वाली जेल प्रहरी परीक्षा स्थगित कर दी गई है। देश की 40 ए श्रेणी की मंडियों में से 25 मंडियों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पेट्रोल पंप स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश में 259 मंडियां संचालित की जा रही हैं। सीबीएसई ने सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीसेट 2020 के लिए परीक्षा सेंटर को बदलने की सुविधा 26 नवंबर तक बढ़ा दी है। सांची में हर साल नवंबर महीने में आयोजित होने वाला महाबोधि महोत्सव और सांची मेला इस बार आयोजित नहीं होगा। हरदा जिला कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में स्थित शाखाओं और विभागों के कार्यालयों का निरीक्षण किया और अशोकनगर जिले में विकासखंड स्तर पर 26 से 29 नवंबर तक रोजगार शिविरों का आयोजन किया जाएगा। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कोविड पर नियंत्रण के लिए जांच का दायरा बढ़ाने पर बल दिया। राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने 43 और मोबाइल एप्लीकेशंस पर प्रतिबंध लगाया। राज्य के कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा, राज्य सरकार किसानों को पराली से बायोगैस और एथेनॉल बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। किसानों को सब्जियों के उचित मूल्य दिलाने के लिए राज्य सरकार ने नीति बनाने के निर्देश दिए और प्रदेश से गुजरने वाले इंदौर देवास उज्जैन आगर गरोठ 4 लेन मार्ग के लिए अवार्ड पारित करेगी राज्य सरकार। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।